डियर स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है 9th के केमिस्ट्री के हवाले से नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स सच एज आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड जितने भी बनते हैं इन ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन डियर स्टूडेंट्स आप देखते जाएं, ये सारी चीज़ें अभी आपको विद इन सेकंड्स ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयनिक कंपाउंड्स डियर स्टूडेंट्स मोस्टली जितने भी होते हैं चूँकि ये बनते ही आयनों की वजह से हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे मेरे के ऊपर हर एक के ऊपर डिटेल से लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इनको डिटेल से देखना चाहें तो वो मेरे चैनल पर जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बता रहा हूँ जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा उसको डोनेट कर देता है और उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाती हैं। तो ये जो हमारे पास सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जितने भी आप साल्ट्स देख लें ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड की हालत में होते हैं, ठोस हालत में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर भी। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। शार्प का मतलब होता है कि फिक्स्ड होती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर का देख लो तो 100 सेंटीग्रेड है वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही शार्प होता है, यानी कांस्टेंट होता है। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये मोस्टली पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स पाए जाते हैं। जैसे H2O को अगर आप देख लें तो हमारे पास H2O के अंदर क्या होते हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल लगता है इसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से उसके अंदर हल हो सकते हैं। पॉजिटिव पोर्शन वाले को नेगेटिव पोर्शन खींच लेगा, ऑक्सीजन जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये सोडियम को खींच लेगा, और ये जो हाइड्रोजन की जो पॉजिटिव पोर्शन है ये क्लोरीन को खींच लेंगे। ये ऐसे जैसे दो बंदे आपस में लड़ रहे हो और कोई उसको खींच के दूर दूर तक ले जाए। तो वाटर जो सॉल्युबल है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स वाले के अंदर ही हल हो जाते हैं, यानी पोलर जी हल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही। इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल से सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी आपको बताऊंगा। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी जिसके आयंस बन सकते हों। जैसे आप NaCl को पानी में डाल दें तो क्लोराइड आयन अलग हो जाता है एंड सोडियम आयन डिस्टेंस अलग हो जाता है। जैसे आप इसको आयनाइज करें ना, वाटर के अंदर आप डाल दें तो सोडियम आयन सेपरेट हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। इस किस्म के आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान में यहाँ पर जो बॉन्डिंग है डिस्टेंस, हम इसको सॉलिड आयन से या सॉलिड लाइन से शो नहीं करते। सोडियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान में एक अट्रैक्शन सी पाई जाती है, यानी इसको आप सॉलिड लाइन से शो नहीं करते। जैसे मैग्नेट को खींचता तो है लेकिन इसको आपको नज़र नहीं आ रहा था, कोई बॉन्डिंग इनके दरमियान में कोई सॉलिड लाइन किस्म की या कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जस्ट एक डिफ्यूज़ नेचर है। अब ये सोडियम आयन जो है ना, चार्ज हमारे पास डिफ्यूज़ होता है, ये भी डिफ्यूज़ है। तो ये कहीं से भी एक दूसरे को अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है इसकी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनकी डायरेक्शन नहीं होती, ये कहीं से भी एक दूसरे को अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। रिएक्शन इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में। ये जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनके आयंस कंप्लीटली जुड़े हुए होते हैं, ये आयंस फ्री होंगे तभी तो जाके रिएक्शन करेंगे। तो जैसे आप इसको वाटर के अंदर डाल दें मोल्टन हो जाएगा, और मोल्टन स्टेट में ये सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फिर रिएक्ट कर पाएंगे। फाइनल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इनकी एक डेफिनेट शेप्स होती हैं, जिस तरह आप डायमंड की शेप देख लें, NaCl की भी इस किस्म की क्यूबिकल, हेक्सागोनल, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनके शेप्स होती हैं, डेफिनेट इनकी शेप्स होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं इनकी। और इनकी जो शेप्स होती है, जो इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जैसे सोडियम हमारे पास हेक्सागोनल, NaCl जो है ना हेक्सागोनल शेप में आपको मिलेगा। तो इनके ये जो एंड पॉइंट पे जो इनके लेटस होते हैं इनके ऊपर आयंस पाए जाते हैं। जो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, यानी कैटाइन और एनाइन पाए जाते हैं इनके लेटस साइड्स के ऊपर। कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इनके बीच हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स में यहाँ पर तो इसके आयंस पाए जा रहे थे, इसके लेटेस्ट पॉइंट, लेकिन यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है, अभी बता चुका हूँ, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं। जैसे आप HCl के मॉलिक्यूल देख लें, HCl का मॉलिक्यूल कोवलेंट शेयरिंग से यहाँ पर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का,
और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारे पास पोलर मालिक्यूल होते हैं, जैसे जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों वो हमारे पास पोलर मालिक्यूल होते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी ये बना सकते हैं। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है। ऐसा क्यों है? क्यों इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये जो बॉन्डिंग है ये कमज़ोर है। आयनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनको तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं इनके भी, इनकी उनकी खास डायरेक्शन होती है, जैसे हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, जबकि वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये कम्प्लीटली इसके ऊपर चार्ज नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मैंने लगा रखे हैं, यानी यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है डिस्टेंस इसको, इसलिए हम इसको जहाँ से चूँकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है तो इसको हम एक सॉलिड लाइन से शो करते हैं, जिसकी एक खास डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो सॉलिड लाइन है दिस इज़ द डायरेक्शनल बॉन्ड, जबकि यहाँ पर तो डिफ्यूज़ थे, कहीं से भी वो अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसको हम चूँकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई पड़ी तो इसको हम एक सॉलिड लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट जो है जो हमारे पास क्रिस्टलाइन कंपाउंड क्रिस्टल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स हैज़ मॉलिक्यूल, जैसे बता चुका हूँ कि यहाँ पर तो इसके आयंस पाए जाते हैं, इसकी जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ, इसको इंशाल्लाह ज्योमेट्रिकल शेप्स में इंशाल्लाह जब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा इसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट आपको आउटलुक देने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बोर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो आप ये आसानी से इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं। तो इनकी जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं डिस्टेंस। रिएक्शन इज स्लो क्यों होता है? इनका रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि जैसे आप लिक्विड्स के अंदर इसको डाल लें तो ये आसानी से फ़ौरन टूट जाते हैं, जबकि यहाँ पर इनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहले तो इनको एनर्जी लगानी पड़ेगी, इनको ब्रेक करेंगे, ये आयंस फ्री होंगे, तब जाके ये दूसरों के साथ रिएक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है ये इनकी रिएक्शन स्लो होता है, इनको तोड़ना पड़ता है। जब इसको तोड़ेंगे तो रिएक्शन, इसकी ज़ाहिर बात है आपकी एनर्जी लगेगी, उसके ऊपर टाइम लगेगा, तो रिएक्शन इनका स्लो होगा, जबकि ये तो आसानी से ही टूट जाते हैं जैसे ही आप इसको लिक्विड के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट जो है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये भी पोलर के अंदर सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ जो है ना हमारे पास ये इंसुलेटर होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये आसानी से, चूँकि इनकी बॉन्ड फ़ौरन ब्रेक नहीं होते, इनके आयंस आसानी से फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर होते हैं मोस्टली, और ये क्या कर सकते हैं वैसे ये मोस्टली इंसुलेटर ही रहते हैं जिनमें अगर देखा जाए, यानी आसानी से ये आयंस नहीं बनाते, यानी इनसे ये मतलब इनकी कंडक्शन इतनी ज़्यादा, इसमें करंट इतना आसानी से तेज़ी से फास्ट नहीं होता जितना इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि इसके आयंस या चार्जेस इसके अंदर फ्री पाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स में चूँकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो ये आसानी से जान नहीं छुड़ाते, ये आपस में बंधे हुए होते हैं, कहने का मतलब है। तो ये हमारे पास मोस्टली जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मेटालिक कंपाउंड्स की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आयनिक कंपाउंड्स की तरह हैं, जिस तरह आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, ये भी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड के फॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट ये हमारे पास मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रोज होते हैं। इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ कि मेलिएबल क्या होते हैं, जिनकी आप शीट्स बना सकते हैं, यानी मेटल्स आप जितने भी देख लें, गोल्ड को देख लें, आप इनके ऊपर हैमरिंग करें तो ये टूटते नहीं है, इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स बन जाते हैं, चादरें बन के बना सकते हैं आप। डक्टाइल होते हैं मोस्टली, इनकी खींच के आप इसकी तारे बना सकते हैं, इसके वायर्स हम बना सकते हैं मोस्टली। लस्टर्स होते हैं कि ये चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं डिस्टेंस, एंड गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी तरीके से फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन चार्जेस के अंदर, यानी फ्री पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर आपको मैंने बताया था सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ये कंडक्शन कर सकते हैं। और सोनरस होते हैं, फाइनली सोनरस का मतलब होता है कि अगर आप इसके ऊपर हैमरिंग करें तो एक स्पेसिफिक किस्म की ये साउंड्स दे रहे होते हैं। तो ये थे मोस्टली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड एंड मेटालिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट इसी से हवाले से अगर किसी चीज़ में आपको मसला है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।